तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है तुम अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हो। तो हमारी हाइट हमारे ग्रोथ प्लेट्स कब तक डेवलप हो रही है, ठीक है। इनकी डेवलप होने की एक सर्टेन एज होती है जो कि बॉयज़ में होती है 18 से 21। मेल्स में होती है ये 18 से 21, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। इसका मतलब क्लोज मतलब ये हार्ड हो जाती है और ये इनको फिर बाद में डेवलप होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है। देखो, मेरा मानना है कि हमारी हाइट 90% हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि एट्थ, नाइन्थ और टेंथ तक मेरी हाइट 4 10 से लेके 5 3 थी। टेंथ तक, टेंथ के जून जुलाई तक। उसके बाद से मेरी हाइट एकदम बढ़ना स्टार्ट करी, लेकिन मेरी डाइट अच्छी नहीं थी उस वक्त, ना मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था इतना, बस थोड़ा बहुत खेल लेता था मैं, ठीक है। ना मेरा कुछ ऐसा था कि मैं इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ना मेरी डाइट अच्छी थी, प्रोटीन नहीं था, न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, बस नॉर्मल डाइट है, ठीक है। तो टेंथ और इलेवेंथ ये 2 साल थे जिसमें मेरी हाइट अच्छी इंक्रीज़ हुई, 5 9 तक हो गई थी। और तो जेनेटिक्स पे ये 90% से ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तुम सोच रहे हो, अगर तुम एक वक्त के लिए देखना चाहते हो कि तुम्हारी हाइट किस पे है, मतलब कैसी होने वाली है, तो तुम ये देखो कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी फैमिली में किससे मिलती है। अगर मिल रही है तो समझ जाना कि तुम्हारी हाइट उस बंदे के आसपास ही होएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जिस पे शक्ल मिलती है उसी पे हमारी हाइट मैक्सिमम डिपेंड होती है, ड्यू टू जेनेटिक्स, ठीक है। तो यही था जेनेटिक्स में। और एक और डीप स्लीप, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे कि स्प्रिंट, मतलब सोचो तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो वॉक के बीच में 4 5 ऐसे सेट मारो कि तुम बिल्कुल जितनी तुम में ताकत है उतनी तेज भाग रहे हो, ठीक है। पूरी तेज 10 15 सेकंड, 15 20 सेकंड तक। और पूरा तुम थक जाओ, पसीने पसीने हो जाओ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इस वक्त क्या होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई हैवी टास्क करते हैं, इंटेंस कोई चीज़ करते हैं, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो जाता है कि जिससे कि हमारी हाइट में इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। टेस्टोस्टेरोन का लेवल मैंने तुमको पहले ही बता रखा है, फेस टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। हमारा फेस कैसे डेवलप होएगा, हमारी हाइट कैसे डेवलप होएगी, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स कैसे डेवलप होंगे, ठीक है। तो फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी डाइट अच्छी रखो, अपना प्रोटीन अच्छा रखो, अपना न्यूट्रिएंट्स अच्छा रखो, सब कुछ मेजर करो। तो जो भी तुम्हारा बॉडी वेट है ना, इंटू 1.5 कर दो, उतना तुमको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है पोस्चर। पोस्चर, एक बैड पोस्चर तुम्हारी 2 से लेके 3 इंच तक हाइट को कम कर सकता है। मतलब सोचो, अगर तुम 6 फीट हो लेकिन तुम्हारा पोस्चर बेकार है, तो तुम ड्यू टू दैट बैड पोस्चर तुम्हारी हाइट 5 9 5 8 या 5 10 तक ही दिखेगी, ठीक है। तो पोस्चर कैसे सीधा करो, तुम हैंगिंग करो, 1 मिनट के आसपास तक तुम हैंगिंग करो, तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेट होएगी। हमारी जैसी स्पाइन स्ट्रेट होती है तो हमको 3 से 4 सेंटीमीटर इंक्रीज मिलता है हमारी हाइट में, अगर तुम रोज करते हो तो, क्योंकि इससे हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है और हमारी हाइट हमारे पोटेंशियल तक आती है, ठीक है। बॉडी वेट, अगर तुम्हारा बॉडी वेट कम हो या तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा हो, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं तुम्हारी जो हाइट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे? अगर तुम्हारा बॉडी फैट अगर तुम्हारा बॉडी वेट कम हो, जितना तुम्हारी उम्र से होना चाहिए,
तो उससे क्या होएगा, तुम माल न्यूट्रिशन हो, तो तुम्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तुम्हारी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाएंगे कि वो अपनी हाइट को इंक्रीज करे। तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी। मतलब बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए बस अपनी बॉडी काम करेगी। अदर फैक्टर्स जैसे कि हाइट होगी, बियर्ड होगी, इन पे बॉडी इतना फोकस नहीं कर पाएगी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर तुम तो फिर से कह रहा हूँ, अपना न्यूट्रिशन, प्रोटीन, डाइट सब कुछ अच्छी रखो, ये सब कुछ इफ़ेक्ट करती है। और अगर तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा हो, ये भी दिक्कत देता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा हो तो तुम में जल्दी प्यूबर्टी आती है और जल्दी ही प्यूबर्टी ख़त्म होती है। तो तुमने देखा होगा जो जो मोटे बंदे होते हैं वो शुरू शुरू में लंबे होते हैं, उसके बाद एट द एंड मतलब 17-18 साल के आसपास वो छोटे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी प्यूबर्टी जल्दी ख़त्म होगी और तुम्हारी लेट स्टार्ट हुई और तुम्हारी लेट तक चलेगी वो, ठीक है। और अगर तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा हो तो टेस्टोस्टेरोन कम बनता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है, तो इसलिए हमारी बॉडी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती उस टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। तो अगर तुम 18 से 21 साल के हो तब भी तुम्हारे चांस है कि तुम्हारी हाइट बढ़े। वो चांस कैसे है? तुम्हारे वो चांस ऐसे है, सर्टेन तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो कि अगर तुम्हारी आवाज़ अभी भी भारी हो रही है धीरे धीरे, तो समझ जाना तुम्हारी प्यूबर्टी अब तक एंड नहीं हुई। अगर तुम्हारी अभी भी तुम्हारी अभी भी पिंपल्स है, तो समझ जाना कि तुम्हारी प्यूबर्टी अब तक एंड नहीं हुई। तुम्हारी बॉडी पे अच्छे वो है चांसेस है तुम्हारी हाइट अभी भी इंक्रीज़ हुए, और तुम अपने एंड से वो हर कोशिश करो जो तुम्हारी हाइट को अच्छे से इंक्रीज़ करे, क्योंकि अभी ही मौका है भाई, 18, 19, 20, 21 तक। इसके बाद ये मौका तुम्हारे कभी नहीं मिलना, ठीक है। तो जो कुछ कर सकते हो करो, क्योंकि बाद में पछतावा रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और मैं तुमको एक बोनस फैक्ट दे रहा हूँ कि कोई भी सप्लीमेंट मत लेना भाई हाइट बढ़ाने का, वो सब नकली होता है। अगर हाइट ऐसे बढ़ती तो सारे आज 6-6, 7-7 फीट के होते, ठीक है। इससे तुम्हारे कोई ऐसे हार्मोनल वो आ जाएगा कि सारी उम्र तुम रहोगे, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो जो पॉइंट मैंने बताया है उस पर फोकस रखो, तुम्हारी हाइट तुमको पक्का इंक्रीज़ मिलेगा अगर जेनेटिक्स में तुम्हारी हाइट ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था गाइस, जय हिंद।